नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कविता मेघ आए की व्याख्या। तो आइए शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हों गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ अर्थात बादल। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के कि जो आकाश में बादल आए हैं वो बड़े बन-ठन के आए हैं। बन-ठन होता है तैयार होना। वो बड़े ही तैयार होकर, जैसे आप किसी फंक्शन में जाते हो, कहीं बाहर जाते हो तो तैयार होते हो ना, तो इसी प्रकार कवि ने भी कल्पना की है कि जो मेघ हैं, बादल हैं, वो आकाश में कैसे आए हैं? तैयार होकर आए हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। ब्यार क्या होती है? ब्यार होती है हवा। और जैसे ही बादल आकाश में आते हैं उनके आगे आगे हवा जो है वो नाचती हुई गाती हुई आगे आगे चलती है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। और जैसे ही आकाश में बादल छाते हैं और हवा भी उसके साथ चलती है तो सभी लोग अपने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलने लगते हैं। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। पाहुन क्या होते हैं? पाहुन होते हैं अतिथि, दामाद। ठीक है, तो जैसे किसी शहर से कोई दामाद जो है गांव में पहुंचता है, कोई अतिथि गांव में आता है, तो उसी प्रकार मेघ भी आकाश में छाए हुए हैं। कैसे आए हैं? बड़े बन-ठन के सवर के, अच्छे से तैयार होके। पड़े झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। यहाँ पर पड़े लिखा है, पड़े नहीं है, पेड़ है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। जो पेड़ हैं वो भी उनको देखने के लिए अपनी गर्दन उचकाकर देखने लगते हैं। किसको? मेघों को। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। और धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई और चारों ओर धूल उड़ने लगी। आंधी के चलने को देखकर ऐसा लग रहा है मानो गांव में मेहमान को आते देखकर अपना लहंगा समेटकर भागी जा रही हो। कैसा लग रहा है कि एक लड़की, जैसे युवती जो है, युवती क्या होती है? कन्या। तो वो क्या कर रही है? मेहमान को आता देखकर शर्माकर अपना घाघरा समेटती है और चलने लगती है, भागने लगती है। बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सरकाए। चितवन क्या होता है? दृष्टि। ठीक है, तो जो बाकी चितवन, टेढ़ी नज़र से नदी भी जो है वो क्या करती है? ठिठक कर उनको देखने लगती है। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। मेघ जो है वो अतिथि की भांति बन ठन कर सवर कर अच्छे से तैयार होकर आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार क्या होते हैं? जुहार होता है अभिवादन करना, वेलकम करना, स्वागत करना। ठीक है, तो जब भी घर में कोई अतिथि आता है तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो उसका क्या करता है? स्वागत करता है। ख़ास तौर पे जब घर में दामाद आते हैं तो जो बड़ा व्यक्ति होता है वो क्या करते हैं? उनका स्वागत करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर पीपल को बूढ़ा पीपल कहा गया है। क्यों कहा गया बूढ़ा पीपल? क्योंकि जो पीपल की आयु है वो बहुत लंबी होती है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बूढ़े पीपल ने उनका आकर स्वागत किया। किनका? मेघों का। मेघ रूपी दामाद का या दामाद रूपी मेघ का। बरस बाद सुध लेने बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। जो लता है वो भी किवार की। किवार क्या होते हैं? दरवाज़ा। दरवाजे की ओट में होकर उसमें छिपकर बोलती है, शर्माती है और क्या कहती है? बरस बाद सुध लेनी, कि तुमने वर्ष बाद हमारी सुध ली है, हमारे बारे में जानने की कोशिश की है। हरसाया ताल लाया पानी परात भर के।
तो यहाँ पर कवि जो कल्पना कर रहा है कि जो तालाब है वो भी खुशी खुशी परात में पानी भरकर लाया है। किस लिए? ताकि वो मेहमान के चरण धो सके। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ जो हैं वो बन ठन के सवर के तैयार होकर वहाँ पर पहुँचे हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। बांध टूटा झरझर मिलन के आंसू ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्षितिज अटारी, क्षितिज क्या होता है? जहाँ पर धरती और आसमान एक बिंदु पर मिलते हैं उसे कहा जाता है क्षितिज। क्षितिज अटारी, अटारी क्या होती है? चोटी। तो जो क्षितिज अटारी गहराई, जहाँ पर पृथ्वी और आसमान दोनों मिलते हैं वहाँ से क्या? दामिनी, दामिनी क्या होती है? बिजली। दमकना, दमकी अर्थात चमकना। तो जहाँ पर क्षितिज होता है, क्षितिज से क्या? बिजली चमकती है। क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की। तो अब यहाँ पर जब उन दोनों का मिलन होता है, धरती और आसमान का मिलन होता है, तो वो क्या कहते हैं कि अब मुझे क्षमा करो, जो भ्रम की, जो मेरे को भ्रम था कि तुम इतने समय बाद यहाँ पर आए हो, तुमने हमारी सुध नहीं ली, तो वो जो भ्रम है वो आज टूट गया है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु डर के। और अब जो उनका बांध था वो टूट चुका है और दोनों आपस में मिल गए हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब जहाँ पर क्या है, ये पति पत्नी जो हैं दोनों का मिलन होता है और आंसू निकलने लगते हैं। और किस चीज़ का बांध टूटा है? 1 वर्ष का जो उनका वियोग था उसके बांध टूट गए हैं। अब वो उनसे क्षमा याचना कर रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। जो मेघ हैं, बादल हैं, वो बन ठन के सवर के तैयार होकर आए हैं।